हेलो बच्चों, प्योर कोचिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे। प्रोनाउन में हम लोगों ने 5 पढ़ लिया: पर्सनल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इम्पेरेटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव की। ठीक है, आइए 6 नंबर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बच्चों बांटना। जब जहाँ पे ऐसा प्रोनाउन आए जो हमको दिखाए कि अलग अलग बांट रहा है कोई चीज़, ठीक है ना, प्रत्येक एक एक करके अलग अलग कर दे, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। देखते हैं इसे वे शब्द जिनके द्वारा विभाजन का भाव, विभाजन मतलब बांटना, बंटवारा, ठीक है, बंटवारे का भाव प्रकट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते। बात समझ में आई? ईच, एवरी, आइदर एवं नीदर, ठीक है, ईच, एवरी, आइदर एवं नीदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ईच, एवरी, आइदर और नीदर क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सो इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होती है बच्चों? सिंगुलर। अगर प्लूरल होते तो वर्ब भी क्या लगती है हमारी? प्लूरल लगती। प्लूरल भी हो सकते हैं लेकिन उसके साथ हमको कुछ और जोड़ना पड़ेगा तो प्लूरल भी बनेगा। आप इतना समझिए, ईच, एवरी, ईदर और नीदर ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब की जो फॉर्म आती है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। बात समझ में आई? एग्जाम्पल से देखते हैं। ईच शुड वर्क हार्ड, प्रत्येक को बांट दिया ना, प्रत्येक को, सभी को। ईच प्रत्येक को कठिन मेहनत करनी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? सफलता के लिए वहाँ पे नहीं है, या फिर प्रत्येक को ऐसे भी कठिन मेहनत करनी चाहिए, आपको पता ही है। यहाँ पे ईच जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एवरी इज प्रेजेंट इन द क्लास, सभी क्लास में प्रेजेंट थे, सभी थे, तो सभी मतलब एक एक करके आएंगे कि या सभी ऐसे आएंगे? आते तो अलग अलग जगहों से सभी। तो यहाँ पे ये सभी की बात कर रहा है, अलग अलग को दिखा रहा है, बांट रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ईदर ऑफ द बॉयज वाज इंटेलिजेंट, लड़कों में कोई क्या है? या तो लड़के बुद्धिमान है। आइदर आज या तो होता है, नीदर ना तो, ठीक है। आगे, नीदर ऑफ द रोड गोज टू इलाहाबाद। बच्चों ये नीदर जो होता है निगेटिव सेंस देता है, आइदर पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव का 50-50 होता है। आइदर आर, ये तो ये या तो वो, नीदर ना तो ये ना तो वो, हमेशा पूरा निगेटिव 100% देगा। आइदर आर आता है, अच्छा जब कंजक्शन के रूप में आएगा, कंजक्शन में भी आता है, आइदर के साथ में क्या आएगा? आर, और नीदर के साथ में नॉर। बात समझ में आई? आइदर आर, या तो ये या तो ये, नीदर नॉर मतलब ना तो ये ना तो वो। नीदर ऑफ द रोड गोज टू इलाहाबाद, इसमें से एक भी सड़क कहाँ? इलाहाबाद नहीं जाती है, कोई नहीं जाती है, कोई रोड इलाहाबाद नहीं जाती। बांट दिया ना, ये भी नहीं जाती, वो भी नहीं जाती है, एक को नहीं जाती है। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं बच्चों। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित। ऐसे प्रोनाउन जो अनिश्चित हो या फिर जो निश्चित भाव ना दे, जो निश्चित भाव, वो क्या कहलाएंगे? अनिश्चित प्रोनाउन कहलाएंगे या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। बात समझ में आई? ऐसे प्रोनाउन, ऐसे शब्द जिससे हमको अनिश्चितता का भाव प्रकट हो। किसका भाव प्रकट हो बच्चों? तो वे प्रोनाउन क्या कहलाएंगे आपके? बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा, इसमें काफी वर्ड है, आज बार नाम पढ़ लीजिए। एवरीवन, भाई पता नहीं कौन करके चला गया, एवरीवन प्रत्येक करे, कोई निश्चित है कौन प्रत्येक में? भाई मैं कहूँ सभी को आना है, सभी कोई निश्चित है? नन, कोई नहीं। नो वन, यहाँ भी कोई नहीं। नन, नो वन। एनीवन, कोई एक। एनीवन, इसका मतलब भी कोई एक। एवरीबॉडी, सभी लोग। नोबडी, कोई नहीं। एनीबडी, कोई एक। ये सब निगेटिव सेंस देते हैं। समबडी, कुछ लोग। निश्चित है?
समथिंग कुछ, निश्चित नहीं निश्चित, नथिंग कुछ भी नहीं, निश्चित है नहीं, एवरीथिंग सब कुछ, ऑल सभी, कुछ भी नहीं निश्चित है, समवन कोई एक निश्चित नहीं है, वन एक नहीं निश्चित है। आज ये सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड है जो हमको निश्चितता का दिखा रहा हो कि इसने किया या फिर इसने किया है, निश्चित करके दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, एम्फेटिक है नहीं है, तो ऐसे में हम इनका प्रयोग देखते हैं। एवरीवन शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, प्रत्येक को क्या करना चाहिए, सभी को सफलता के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे एवरीवन सभी को, निश्चित नहीं है किसको कह रहा है, वो सभी को कह रहा है लेकिन निश्चित नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल बाय हार्ड वर्क, कह कुछ भी असंभव नहीं है कठिन मेहनत करके, कठिन मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। किससे? नथिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। अब कुछ भी पता नहीं क्या है, कुछ निश्चित है नहीं निश्चित है। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ में क्या है, सब कुछ पता है भाई, किसी से पूछो भाई सब ठीक सब बढ़िया है, अब अंदर से क्या प्रॉब्लम ही हो, लेकिन सब बढ़िया है। वन मस्ट केयर वन सेल्फ, किसी को, या वन मतलब होता है एक को किसको पता नहीं किसको, अपना। वन से यहाँ पे इसका पॉजिटिव केस है, किसी को अपना ख्याल, अपने हेल्थ का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आगे देखते हैं इसका आगे का पार्ट। बच्चों आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, सातवां पार्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जिनसे पारस्परिक संबंध का भाव प्रकट होता है वे कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? पारस्परिक संबंध। ठीक है, तो मतलब जैसे कि मैंने अगर तुम्हारे साथ ऐसा किया तुम भी हमारे साथ ऐसे, अगर मैंने तुम्हारी सहायता की तुम हमारी सहायता कर दो, मैंने तुमको पेन दिया तो जरूर पर तुम हमको पेन दे दो, तो पारस्परिक हो गया ना कार्य, इसी को हम पारस्परिक कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। पारस्परिक वर्ग जिसे यहाँ पे पारस्परिक संबंध का भाव हो, मतलब मैंने तुम्हारे लिए किया तुमने हमारे लिए कर दिया, ये पारस्परिक हो गया कि नहीं? तो ऐसे जहाँ पे वर्ग आ जाए, ऐसे या फिर प्रोनाउन आ जाए, वहाँ पे ये क्या कहलाएंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाए। ईच अदर और वन इन अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसका अर्थ होता है एक दूसरे से या एक दूसरे के से, आप लिख के होता है बच्चों। तो जिसका अर्थ क्या होता है? ईच अदर और वन एन अदर, इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे से या एक दूसरे के। एग्जाम्पल देखेंगे, बोथ स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर। ईच अदर यहाँ पे क्या है? रेसिप्रोकल है, क्योंकि दोनों विद्यार्थी ने एक दूसरे की क्या की? सहायता की। दोनों विद्यार्थी ने एक दूसरे की सहायता की, उसने उसकी की, उसने उसकी की। पारस्परिक कार्य हुआ कि नहीं हुआ? ऑल स्टूडेंट्स हेल्प वन इन अदर, सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे की मदद की। भाई जैसे आप लोग करते हो, आपने किसी कॉपी दी, उसने किसी और को दे दी, उसने किसी और को दे दी, उसने किसी और को दे दी। इस प्रकार से सभी ने एक दूसरे की मदद की और क्या हुआ? सभी ने लिख दिया। राहुल एंड रोहित आर वेरी एमिएबल। राहुल और रोहित क्या एमिएबल मतलब होता है लक्ष्यप्रद हैं, मतलब अपने लक्ष्य पे काम करने वाले हैं। एंड दे रेस्पेक्ट ईच अदर, और वे एक दूसरे की क्या करते हैं भाई? रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दोनों करते हैं ना? ईच अदर करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? रेसिप्रोकल है। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब प्रोनाउन का, उस प्रोनाउन का प्रभाव, कार्य का प्रभाव उसी पर पड़े, खुद पर ही पड़े, स्वयं पर पड़े, तो वहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? प्रवर्तन। जैसे आप लाइट मारो कांच पर, कांच से क्या होता है? प्रवर्तित होता है ना, रिफ्लेक्ट करता है। वही से मतलब आप किसी प्रकार करो, कार्य का प्रभाव आपके ऊपर किससे आ जाए? वो कार्य करो, कार्य का प्रभाव आपके ऊपर ही आए, जो करे कार्य उसी के ऊपर कार्य का प्रभाव आए, तो क्या होगा? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई।
मतलब चोट तो पहुंचाया, उसने चोट तो पहुंचाया लेकिन किसको? खुद को। कार्य का प्रभाव किसके ऊपर आया? फिर उसी के ऊपर आया कि नहीं आया ना। मैंने थप्पड़ मारा किसको? स्वयं को। तो कार्य का प्रभाव किसके ऊपर आया? मेरे स्वयं के ऊपर आ गया। बात समझ में आई? आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ। मैंने यह कार्य किया लेकिन कैसे? स्वयं किया। बात समझ में आई? रिफ्लेक्सिव केस है बच्चों, ये वाली चीजें जरूर आएंगी, जैसे सेल्फ वाली, हिमसेल्फ, माई सेल्फ या सेल्फ वाली रिफ्लेक्सिव केस है ये। ठीक है, एक रिफ्लेक्सिव केस होता है जो हम लोगों ने दोनों को साथ साथ करके लिख दिया था ना। देखो इसमें पॉजिटिव केस में एक्चुअली लास्ट वाला जो था रिफ्लेक्सिव केस था। रिफ्लेक्सिव केस बनाते कैसे हैं? जब प्रोनाउन होगा उसका रिफ्लेक्सिव केस हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। बात समझ में आई? अगर मान लो हमारा प्रोनाउन आई है तो आई जो मैंने बताया था क्या, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर के साथ में सेल्फ लगता है और प्लूरल सिंगुलर के साथ में सेल्फ और प्लूरल के साथ में सेल्फ। तो क्या बन सकता है? माई सेल्फ और माई सेल्फ दोनों बनता है। आई सिंगुलर और प्लूरल कैसे मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। बी क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है, तो बी के क्या लगाओगे? आवर और उसके साथ साथ सेल्फ। यू क्या होता है? प्लूरल होता है, इसके साथ क्या लगेगा? कभी कभी सिंगुलर भी होता है यू। तुम खड़े हो जाओ, भाई बात करता है तुम, लेकिन खाली तुम्ही की बात कर रहा है, अकेले की बात कर रहा है। कभी कभी सिंगुलर भी होता है, तो इसके लिए सेल्फ और सेल्फ दोनों लगाओगे। ही हमेशा सिंगुलर होता है, हिम में क्या लगा दिए? और सी सिंगुलर तो सेल्फ। दे प्लूरल होता है तो सेल्फ लगा दिए, और इट क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो इसमें भी क्या लगा दिए? सेल्फ। बात समझ में आई? कैसे बनाओगे इसका पॉजिटिव केस? सॉरी, पॉजिटिव केस से क्या बनाओगे? रिफ्लेक्सिव केस। बात समझ में आई? आगे बच्चों अगला है 9 नंबर का और आखिरी है कौन सा? एम्फैटिक प्रोनाउन। बच्चों एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों एक जैसा ही होता है। इम्फेक्टिव प्रोनाउन वो होता है जिसके कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ता है, और रिफ्लेक्सिव का भी उसी पर पड़ता है। तो अंतर क्या होगा दोनों में, अभी हम आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल तो इतना जानते हैं कि जो इम्फेक्टिक होता है उसके कार्य का प्रभाव भी किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई माई सेल्फ शैल गो देयर। मैं केवल स्वयं वहां जाऊंगा। ही हिमसेल्फ कैन डू दिस टास्क। वह केवल स्वयं ही यह कार्य कर सकता। यहाँ पे माई सेल्फ और यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। अब यहाँ पे देखो नोट लिखा है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फैटिक प्रोनाउन माने जाते हैं। रिफ्लेक्सिव ही इम्फैटिक प्रोनाउन माने जाते हैं। यानी जो आपका रिफ्लेक्सिव केस आप लिखे थे भाई, इसमें भी रिफ्लेक्सिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आई? इम्फैटिक में तो अंतर क्या होगा? आइए यहाँ पे हम अंतर भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव एवं इम्फैटिक में अंतर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों में जो सेल्फ होता है वो किसके लिए होता है? उसका अर्थ होता है स्वयं या अपने आप। जबकि इम्फैटिक प्रोनाउन में जो होता है उसका अर्थ जो क्या होता है उसमें सेल्फ, उसका अर्थ होगा केवल स्वयं या केवल अपने, मतलब उसके अलावा कोई नहीं, केवल वो ही। बात समझ में आई? दूसरा अंतर क्या है इसमें बच्चों? एक अंतर तो ये हो गया, दूसरा अंतर ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के बाद, इसके बाद क्रिया के बाद एडजेक्टिव केस में किया जाता है, जबकि इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्टिव केस में किया जाता है। बात समझ में आई? नीचे इसका भी एग्जाम्पल हम लिखे हैं, अभी आप लोग पीछे देखे भी थे। जैसे आई कैन डू इट माई सेल्फ, अब ये क्रिया के बाद आ गया है तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये देखो क्रिया से पहले आ गया है सब्जेक्ट के बाद, ये क्या हो गया? इसका अर्थ क्या होगा? मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ, मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ। आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ। जैसे कोई पूछे मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, बोले तुम क्या बोले? मैं स्वयं इसे कर सकता।
उसने पूछा मैं तुम्हारी मदद करूं, तुमने कहा नहीं सर, इसे मैं स्वयं कर सकता। आगे देखो क्या कह रहा है, आई माई सेल्फ कैन डू इट, इंफैटिक प्रोनाउन। यहाँ पे माई सेल्फ है, किसमें है, इंफैटिक प्रोनाउन में है। केवल मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, केवल मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? जैसे बोले तुम, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बोला सर मदद करूँ, मैं बोला केवल मैं ही इसे कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। या कोई कार्य होता है लेकिन कार्य में बाध्यता होती है कि जैसे शादी विवाह का मौसम है, भाई मायन वही पूछेगा जो घर में बड़ा बुजुर्ग होगा या फिर जिसकी शादी हुई होगी। कहे सनी पूछे हम भी पूछ दें, नहीं तुम नहीं पूछ सकते, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, केवल वो ही इसे कर सकते जिनकी शादी हुई। बात समझ में आई? तो यहाँ पे केवल लग गया ना, तो केवल, और वहाँ पे स्वयं, स्वयं कर सकता है वो, केवल मैं कर सकता हूँ, मैं स्वयं कर सकता हूँ। मैं अब बोला मैं स्वयं कर सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन केवल मैं ही कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, ये सही हो गया। बस एग्जाम्पल उदाहरण के लिए था, इसीलिए, बाकी कुछ बात नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज से आपका प्रोनाउन खत्म।